तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम ईद की स्पेशल डिश बना रहे हैं चनियोटी कुन्ना, और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी जो जैसे चनियोट में बनता है, हमारी शादियों में बनता है, बिल्कुल वैसे ओरिजिनल रेसिपी हम आपको देंगे। आए तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। जी, तो ये हमारे पास 2 किलो गोश्त है और इसकी छोटी बोटी बिल्कुल नहीं करानी। इसकी बिल्कुल बड़ी-बड़ी बोटी होनी चाहिए, छोटी बोटी नहीं होती इसकी। ये देखिए, मैंने इसकी सब हड्डियाँ और बोटियाँ सब बड़ी-बड़ी रखी हैं। जी, तो ये मेरे पास 1 प्याली लहसुन है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है हमारे पास, और ये चक्की का आटा है। इसमें दूसरा वाइट वाला आटा नहीं डलता, ये आप लोगों ने चक्की का आटा लेना है। ये है हमारे पास 1 मीडियम प्याज है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं जाते। और ये हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा, और ये हमारे पास है हबीब का घी। आप लोग चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका ज़ायका जो है वो घी में बहुत मज़ेदार होता है। तो ये स्पेशल घी में ही डिशें बड़ी जो होती है, डिशें जो बनती बड़ी-बड़ी देगों में बनता है, तो शादियों में सब घी में तैयार की जाती हैं। तो ये उसमें बहुत मज़े का बनता है घी में। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग तेल में भी बना सकते हैं। जी, तो ये प्याज के मैंने 4 टुकड़े बना लिए हैं, ऐसे करके देखिए मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अभी हम गोश्त को चढ़ाते हैं, और गोश्त को मैंने धो लिया था। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में लोग वहाँ गोश्त नहीं धोते, तो यहाँ थोड़ा बाल वगैरह उतारते वक़्त लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा गोश्त को धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त को डाल देंगे। ये हम लहसुन सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन सारा डाल देंगे। प्याज डालेंगे। एक टेबल स्पून हम लोग नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 ही टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, बस। बाकी मसाले बाद में डालेंगे। तो आइए इसको हम चढ़ा देते हैं। चूल्हा चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे। बस इसी को हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये खुद ही अब पानी छोड़ेगा और खुद ही अपने पानी में ही गलेगा। इसको हम हल्की आंच कर देंगे इसके नीचे, और ये अपना पानी छोड़ेगा, उसी में गल जाएगा। जी, तो इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आग बिल्कुल हल्की कर दी है, जैसे दम वाली आग होती है। इसी में ये अपना पानी छोड़ेगा और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह ये गल जाएगा। फिर आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया गोश्त ने अपने। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने पानी में ही गलता रहेगा। ये देखिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया इसने। इसको ऊपर से पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ये इसी में आधा गल जाएगा, फिर भुनाई के बाद इसको पानी लगाएंगे। आधा ये गल जाएगा, जैसे इसी में आधा गल जाएगा, फिर इसमें हम लोग तेल और मिर्चें डाल के उसको अच्छी तरह भूनेंगे, फिर इसमें पानी लगाएंगे। चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह काफ़ी गल भी गया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालेंगे। और ये मैंने आधा किलो से थोड़ा कम मैंने ये घी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देंगे। और अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ। जी, तो इसकी अब अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा खाना हो तो वो आप थोड़े हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जी, तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है अभी तो ये माशाल्लाह देखिए। और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। लोग पैकेटों का बनाते हैं, इसमें गरम मसाले डालते हैं, सूखा धनिया डालते हैं, बहुत सी चीज़ें डालते हैं, लेकिन बिल्कुल भी वैसे नहीं बनता। ये जैसे हमारी शादियों में चनियोट में बनता है हमारा ये चनियोटी कुन्ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसी ओरिजिनल रेसिपी दी है मैंने आपको।
और आप बनाएंगे और आप यकीन करें, आप कहेंगे कि वाकई हमने कोई चीज़ बना के खाई है और मेहमानों को भी खिलाई है, और घर वाले भी इतना खुश होंगे माशाल्लाह से। जी, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भूनूंगी, क्योंकि अब इसकी ये भुनाई होनी है। इसको मैं माशाल्लाह अच्छी तरह भूनूंगी, फिर मैं इसमें पानी लगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी पानी कितना लगाना है फिर इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बस बहुत है इसमें पानी, ये बिल्कुल, क्योंकि इसकी ग्रेवी होती है, इसमें ज़्यादा इसका शोरबा बिल्कुल नहीं होता। और ये आपने थोड़ा ख्याल रखना है, जैसे आप गोश्त चढ़ाएं तो उसको ज़्यादा गलने मत दीजिएगा, कि उससे क्या होगा, ज़्यादा गल जाएगा तो उससे आपको भुनाई करने में बहुत मुश्किल होगा, आपसे भुनाई नहीं होगी उसकी। गोश्त में थोड़ी कसा रहनी चाहिए, जिससे कि आप इसको भून अच्छी तरीके से सके। चलिए, अब इसका जैसे जोश आएगा फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हम। जी, तो जब तक सालन में जोश आता है ना, तब तक हम ये आटा या इसको हम घोल करके रख लेते हैं ये डालने के लिए। 1, 2, ये 3 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है चक्की का, और इसमें हम, तो ये मैंने 3 टेबल स्पून आटा लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ करके इसको घोल बना लेंगे इसका। इसमें बिल्कुल कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसमें दूसरा आटा बिल्कुल नहीं जाता, जो दूसरा होता है आटा सफ़ेद वाला, वो नहीं डालिएगा। इसको मैं अच्छी तरह से घोल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने बिल्कुल इसे स्मूथ घोल लिया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, फिर उसमें भी गुठलियाँ बन जाएंगी। अब मैं इसे थोड़ा और पतला करूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए आप, ये ऐसे पतला होना चाहिए। निहारी में आटा भून के डालते हैं, इसमें भून के डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आप ऐसे ही डाल दें, लेकिन डालना चक्की का है आपने, ये याद रखिएगा। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया। ये इसकी मेन चीज़ है। लोग काला ज़ीरा भी डालते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ये वाइट वाला ज़ीरा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने घोल तैयार के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर चम्मच हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चम्मच हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हम इसे बिल्कुल फिर से धीमी आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। ये जो मज़ीद का सरगोश में वो भी गल जाएगा, और जितना आपने शोरबा रखना है वो भी आप देख लीजिएगा, और इसका तेल भी ऊपर आ जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रख देते हैं इसे। हम चूल्हा बंद कर देते हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुन्ना बिल्कुल तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें माशाल्लाह खुशबू भी, और खुशबू हमारे पूरे घर में माशाल्लाह से। मैं तीसरे फ्लोर पे गई हूँ तो वहाँ भी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है। अब मैंने ये थोड़ा, देखिए मैंने थोड़ा पतला रखा है, क्योंकि साथ ससुराल है तो हमें वहाँ भी भिजवाना है। तो आप बिल्कुल इसे और भी गाढ़ा कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा माशाल्लाह बन गया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बन गया है। अल्लाह आप सबको भी रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और प्लीज़ दुआ में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आप सबको भी तंदुरुस्ती सेहत से नवाज़े। अल्लाह आप सबकी सब जितने भी दुनिया में है सबकी अल्लाह पाक परेशानी दूर करे। अल्लाह पाक सबको अपनी खुशियाँ नसीब करे सबको अल्लाह पाक, और बीमारों को अल्लाह पाक शफा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बन गया हमारा चनियोटी कुन्ना। और इसमें कोई धनिया वनिया नहीं डालते। आपने देखा होगा जो हमेशा शादियों में खाना सर्व होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, उसमें वो लोग कोई धनिया वनिया नहीं डालते। हमने बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी दी है आपको। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बनाएं, आप खाएं, आप यकीन करें जिस जिसने चनियोटी कुन्ना खाया वो याद रखेगा कि बिल्कुल जी ऐसे ही बनता है। और अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे बकरा ईद का गोश्त खाना, बकरा ईद की गोश्त जो ईद आपने लोगों ने की कुर्बानी, अल्लाह पाक सब आपकी कबूल करे और अल्लाह पाक सब की आसानियाँ सबके लिए आसानी करे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारी वीडियो शेयर करा करें और हमें कमेंट्स में बताया करें। चलें जिसी नेक दुआ के साथ हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।